हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट की क्लास 12th की केमिस्ट्री में मैं एस के चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में जो अपन ने चर्चा की थी SN1 रिएक्शन के बारे में, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ने जा रहे हैं SN2 विक्रिया। यानी SN1 रिएक्शन जो पहली प्रकार की विक्रिया आपने पढ़ ली थी, उसके जस्ट आगे जो दूसरे प्रकार की रिएक्शन है SN2 रिएक्शन। आज के वीडियो में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि जो SN1 रिएक्शन है ये दो पदों में यानी दो स्टेप में पूरी हुई थी। ठीक वहीं पर जो SN1 के बाद में जो SN2 रिएक्शन है ये केवल एक ही पद में पूरी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो दो पदों में हो रही थी वो अब केवल एक पद में हो गई, यानी अभिक्रिया केवल एक पद में संपन्न। देखिए किस प्रकार से होती है। जैसे ये मान लीजिए ये अपना एल्किल हैलाइड है और इस पर आक्रमण हो जाता है पहले पद में, डायरेक्ट नाभिक स्नेह का आक्रमण हो जाता है किस पर, इसके एल्किल समूह यानी R पर। और उसके बाद में क्या होता है, जो एल्किल समूह पर नाभिक स्नेह जुड़ा हुआ एलोजन जुड़ा हुआ RX, ये वाला जो बॉन्ड है ये धीरे धीरे ब्रेक होना यानी टूटना स्टार्ट कर देता है। और जो नाभिक स्नेह ही है इसका बॉन्ड धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है। दोनों प्रोसीजर एक साथ होती है। जैसे जैसे धीरे धीरे एलोजन का बॉन्ड टूटता रहता है, नाभिक स्नेह का बॉन्ड है ये हमेशा धीरे धीरे बनता रहता है। और ये जो बीच की अवस्था होती है, जिस समय एलोजन पूरी तरह से टूट करके बाहर नहीं निकला है, इस अवस्था को अपन संक्रमण अवस्था कहते हैं। संक्रमण अवस्था यानी ट्रांजिशन स्टेट। जहां पर SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ था, ठीक वहीं पर SN2 विक्रिया में अपन देख रहे हैं कि संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाता है तो इधर वाला जो बॉन्ड है ये कंप्लीटली बढ़ जाता है, यानी नाभिक स्नेह के साथ में एल्किल जुड़ गया है और X माइनस से ये यहां से टूट करके बाहर निकल चुका है। तो इस तरह से SN2 विक्रिया केवल एक ही पद में फिनिश हो जाती है, एक पद में कंप्लीट हो जाती है। जो नाभिक स्नेह इस एल्किल समूह पर आक्रमण करता है ये हमेशा बैक साइड अटैक होता है, पश्च दिशा आक्रमण। देखिए ये किसको कहते हैं, पश्च दिशा आक्रमण क्या होता है। देखिए बैक साइड अटैक ये होता है कि ये जो एल्किल समूह पर ये देखिए इधर एलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये जो नाभिक स्नेह है ये हमेशा एलोजन के ठीक विपरीत दिशा से आकर के इस पर अटैक करता है। जिस साइड में एलोजन जुड़ा हुआ है ना, बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन से आकर के इस पर अटैक करेगा। जैसे इधर एलोजन जुड़ा हुआ है तो नाभिक स्नेह बिल्कुल इसके पीछे की साइड से आएगा, क्योंकि एलोजन क्या करेगा कि नाभिक स्नेह को, एलोजन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है और नाभिक स्नेह पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इसको इधर से आने नहीं देगा, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ध्यान रखना है कि नाभिक स्नेह हमेशा बैक साइड से आकर के इस पर अटैक करता है, इसलिए इसको बैक साइड अटैक या पश्च दिशा आक्रमण कहा जाता है। तो ये नाभिक स्नेह इस पर पीछे से आकर के जुड़ेगा और धीरे धीरे नाभिक स्नेह जुड़ता रहेगा और जो X माइनस से बाहर रिमूव होता रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो SN2 रिएक्शन है वो केवल एक ही स्टेप में, एक ही पद में कंप्लीट हो जाती है। तो इस रिएक्शन के लिए अपन रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो SN1 रिएक्शन में लिखा था वो देखिए किस तरह से लिखेंगे अपन। यहाँ पर देखिए एक मॉलिक्यूल, एक अणु एल्किल हैलाइड का और एक अणु नाभिक स्नेह का, दो अणु भाग लेते हैं, यानी विक्रिया का वेग समानुपाती होगा। एक अणु तो RX की सांद्रता और एक ही अणु नाभिक स्नेह की सांद्रता। अभिक्रिया के लिए वेग अपन इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहां से आप ये बता सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है इसकी कोटि 2 होगी, क्योंकि देखिए एक घातांक RX की है और एक ही घातांक नाभिक स्नेह की है, तो घातांकों का योग होता है कोटि, यानी 1 + 1, दोनों पर पावर 1 है, इसलिए कोटि का मान कितना हो गया, 2 हो गया। इसलिए अपन इसको SN2 विक्रिया बोलते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस प्रकार से होती है। दूसरी बात, अभी अपन ने ये चर्चा की थी जो नाभिक स्नेह है वो हमेशा बैक साइड से अटैक करता है, हमेशा पीछे की दिशा से आक्रमण करेगा। यानी मान लीजिए ये अपना एल्किल हैलाइड है और इसमें जो एलोजन है वो अपना यहां पर जुड़ा हुआ है, ये बाकी के 3 हाइड्रोजन है। तो अपन ये कह रहे हैं कि जो नाभिक स्नेह है वो हमेशा बैक साइड से अटैक करता है। एलोजन देखिए किधर जुड़ा हुआ है, सामने की तरफ, इसका मतलब जो नाभिक स्नेह है वो पीछे की साइड से अटैक करेगा, इसे बैक साइड से अटैक करता है। तो जो उत्पाद बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए इसमें इस प्रकार का बनेगा। एलोजन अगर यहां पर जुड़ा हुआ है तो जो नाभिक स्नेह का आक्रमण है वो इस साइड से होगा, पीछे की साइड से, यानी नाभिक स्नेह ही यहां पर आकर के जुड़ेगा और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। ये रिएक्शन होगी हमेशा।
तो जहां पर अपने SN1 अभिक्रिया में देखा था कि 50% धारण हुआ था, 50% प्रतिलोमन हुआ था, तो यहां पर कुछ इस तरह का नहीं होता है। यहां पर कंप्लीट पूरा 100% बैक साइड अटैक होता है, पीछे से ही आकर के जुड़ता है नाभिक स्नेह में। जबकि SN1 रिएक्शन में अपने देखा था 50% सामने से और 50% पीछे से। SN2 में कंप्लीट 100% पीछे से जुड़ता है। तो जो विन्यास है उसका पूरा 100% प्रतिलोमन होता है। जहां SN1 अभिक्रिया में 50-50% हुआ था धारण और प्रतिलोमन, वहीं यहां पर कंप्लीटली 100% क्या होता है, केवल प्रतिलोमन होता है। वाल्डन प्रतिलोमन ही होता है, केवल 100%। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में ये डिफरेंट है, यहां पर केवल 100% प्रतिलोमन होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी क्रियाशीलता। जैसे SN1 अभिक्रिया में अपन ने देखा था कि तृतीय की रिएक्शन सबसे फास्ट हो रही थी, फिर द्वितीय, फिर प्राथमिक, इनकी क्रियाशीलता का क्रम ये था। ठीक वैसे ही SN2 अभिक्रिया में क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो क्या होगा और ये किस पर डिपेंड करेगा। तो देखते हैं SN2 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता होती है वो किस प्रकार से निर्धारित होती है। तो यहाँ पर देखिए SN2 अभिक्रिया में जो क्रियाशीलता है वो किस प्रकार से होगी। SN2 की जो क्रियाशीलता है वो डिपेंड करती है त्रिविम बाधा पर। देखिए ये क्या होती है, जैसे ये मैंने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों एल्किल हैलाइडों के उदाहरण लिखे। अब अपन ये कहते हैं कि जो नाभिक स्नेही है वो आक्रमण करेगा पीछे की साइड से, यानी इस साइड से अटैक करेगा। तो बैक साइड से अटैक करने में नाभिक स्नेह को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, इसी बात पर इसकी क्रियाविधि निर्धारित होती है। तो देखिए जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड होता है इसमें इस कार्बन पर आपको एक एल्किल समूह मिलेगा। द्वितीय एल्किल हैलाइड में यहां पर आपको 2 एल्किल समूह मिलेंगे, ये द्वितीय हो गया। और तृतीय एल्किल हैलाइड में यहां पर अपने को कुल मिलाकर के 3 एल्किल समूह मिलते हैं। अब देखिए जो नाभिक स्नेह अटैक कर रहा है, प्राथमिक में अटैक होगा, द्वितीय में ये इधर से अटैक करेगा पीछे की तरफ से, और तृतीय में भी ये पीछे की तरफ से इधर से अटैक करने की कोशिश करेगा। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो तृतीय है उसमें पीछे से अटैक करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, आक्रमण के लिए बिल्कुल जगह भी नहीं बची है। नाभिक स्नेह अटैक करेगा कहां से, बिल्कुल से बंद है ये तो इधर से, यानी त्रिविम बाधा, उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न हो रही है, उसी को अपन बोलते हैं त्रिविम बाधा। तो जो नाभिक स्नेह है उसमें त्रिविम बाधा उत्पन्न हो गई। तृतीय एल्किल हैलाइड में सबसे ज्यादा त्रिविम बाधा है, यानी नाभिक स्नेह अटैक नहीं कर पाएगा। द्वितीय में बाधाएं कुछ कम है तो नाभिक स्नेह का अटैक हो सकता है आंशिक रूप से। प्राथमिक में जो बाधाएं हैं वो और भी कम है तो नाभिक स्नेह का अटैक है वो और भी ज्यादा फास्ट होगा, यानी प्राथमिक एल्किल हैलाइड है वो फास्ट रिएक्शन देगा, जबकि जो तृतीय एल्किल हैलाइड है वो सबसे स्लो रिएक्शन देगा। यानी क्रियाशीलता का जो क्रम है वो आप इस प्रकार से बता सकते हो कि मेथिल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, इसमें बिल्कुल भी बाधा नहीं है। प्राथमिक में थोड़ी सी बाधा होती है तो थोड़ी स्लो रिएक्शन होगी, द्वितीय में थोड़ी और बाधाएं हैं और स्लो होगी, तृतीय की सबसे ज्यादा स्लो। तो ये होता है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की जो क्रियाशीलता है उसका क्रम इस प्रकार से होगा, ध्यान रखना आप, बिल्कुल से SN1 रिएक्शंस के अपोजिट होता है। ये देखिए जैसे जैसे त्रिविम बाधाएं, ये त्रिविम बाधाएं बढ़ रही हैं और वैसे वैसे त्रिविम बाधा बढ़ने के साथ साथ क्रियाशीलता कम हो रही है। आप ये कह सकते हैं कि इधर SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता बढ़ रही है, इस तरह से लिख सकते हैं। ये SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट देगा, जबकि प्राथमिक या मेथिल है ये कौन सी देते हैं, SN2 रिएक्शन फास्ट देगा। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है ये हमेशा SN2 रिएक्शन देगा, जबकि जो तृतीय एल्किल हैलाइड है ये हमेशा SN1 रिएक्शन देगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन इसकी फास्ट होती है, SN2 इसकी फास्ट होती है। और जो द्वितीय है ये दोनों दे सकता है, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि SN1 देगा या SN2 देगा, क्योंकि इसके लिए दोनों सेम ही है। ये न तो SN1 को फास्ट दे सकता है, न ही SN2 को फास्ट देता है, ये तो बीच में आता है, यानी ये दोनों प्रकार की रिएक्शन दे सकता है। लेकिन देगा कौन सी, वो फिर कंडीशन पर जो विलायक आपने ले रखा है उस पर ये डिपेंड करता है कि हम कौन से विलायक में इनकी रिएक्शन कंप्लीट करवा रहे हैं। तो ये हो गया SN2 रिएक्शन में त्रिविम बाधा, और त्रिविम बाधा के कारण इनकी क्रियाशीलता किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो ये था दोस्तों अपना आज का वीडियो, जिसमें हमने SN2 रिएक्शन के बारे में कंप्लीटली चर्चा की है कि SN2 रिएक्शन किस प्रकार से कंप्लीट होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा SN अभिक्रियाओं के एग्जांपल्स, कि SN1 और SN2 दोनों के संयुक्त रूप से, यानी SN रिएक्शन के एग्जांपल लेंगे कि SN1 या SN2 इन रिएक्शन के जो उदाहरण होते हैं उनको कंप्लीट किस प्रकार से करते हैं, रिएक्शन को पूरा किस प्रकार से करवाया जाता है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए यहीं पर अलविदा। जय हिंद, जय भारत।